गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरु बाप का, लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना आपकी। जितनी भी बढ़ियाई की जाए गुरुपा उतना ही कम है। गुरुपा मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, कब करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुपा आप ही जो बुलवाना चाहते हैं बुलवाएंगे, जिसके लिए जो मैसेज देना चाहते हैं देंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। वहां मैं उनसे एक नॉर्मल बात कर रही थी कि जिंदगी में नॉर्मल क्या क्या चलता है, कैसे होता है, क्या है, अपने मायके के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, सबसे बात कर रही, सबके बारे में बात कर रही थी। तो पर ना मेरे मन में बार बार ये थॉट आ रहा था, शायद गुरुपा ही डाल रहे होंगे कि क्या इसी को निंदा चुगली कहते हैं, क्योंकि गुरुपा हमेशा बार बार कहते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। मैं सोच रही, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी क्या इसी को निंदा चुगली कहते हैं? तो मेरी मम्मी कहती कि नहीं बेटा, ये तो एक नॉर्मल बात है, अब हम संसार में आए हैं तो बात तो करेंगे ही ना, तो इसे निंदा चुगली थोड़ी कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर निंदा चुगली किसे कहते हैं? निंदा अब वो कहते हैं ये तो हम बात ही कर रहे हैं, बस क्या हुआ कैसे, हम किसी के बारे में बुरा भला थोड़ी बोल रहे हैं, तो इसलिए निंदा चुगली नहीं। पर मेरे मन में ना ये बार बार थॉट आ रहा था। मैंने कहा गुरुपा आप मुझे बताना कि क्या इसे निंदा चुगली कहते हैं, क्या हमें ऐसे बात करनी चाहिए, क्या सही तरीका होता है? पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, पर सब मुझे कहते थे तू बोलती नहीं है, तू बात नहीं करती, तू कुछ नहीं बताती, तू कुछ नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है, तू कोई अकेली प्राणी है क्या दुनिया में जिसके पास कोई बात नहीं होती करने को? तो फिर मैंने बात करनी शुरू करी, पर अब मेरे को गुरुपा वही, मैं तब से मैं ज्यादा नेगेटिव होने लगी। मेरी समझ में ना इतनी नेगेटिविटी मेरे में कहाँ से आ रही है। गुरुपा से फिर मैं जुड़ी तो गुरुपा मुझे बार बार यही संकेत थे कि बेटा निंदा चुगली नहीं करनी। मैं कब निंदा चुगली करती, मैं तो किसी की बुराई नहीं कर रही। तो फिर मेरी समझ नहीं आया, फिर मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। मैं कहा गुरुपा अब आप मुझे बताना। आज सुबह मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी ने मुझे क्लियरली बताया कि मैं ऐसे ऐसे अपनी मम्मी के घर गई, वहां मैंने जाके बात की तो गुरुपा ने कहा कि हम जो भी बोलते हैं, चाहे हम किसी और से भी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम बात कर रहे हैं, पर वो भी निंदा चुगली ही कहलाता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। जो भी चीज हुई है हमें गुरुपा से मांगना चाहिए, अरदास करनी चाहिए कि गुरुपा हमें इतना सब्र दो कि कोई हमें कुछ भी कह के चला जाए तो हम बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहती हैं उन आंटी जी ने कहा कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं कहूंगी मुझे गुस्सा नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बदल जाती हूँ। मैं भी कहूंगी कि पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, पहले मुझ में सब्र था। गुरुपा भी कहते हैं कि तू तो ऐसी नहीं है, पर अब तो बहुत गुस्सा करने लग गई है। अपने गुस्से पे काबू कर, क्योंकि जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं वो तो चाहते ही है कि हम किसी न किसी तरीके से बुरा करें, गुस्सा करें। गुस्सा करने से तो हम खुद ही अपना बुरा कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो गुरुपा कहते हैं गुस्सा नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करनी, बस और बस मेरा मंत्र जाप करना है, सत्संग करना है, सब्र करना है और शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना मेरे मन में आया शुक्राना गुरुपा। मैं पहले कुछ टाइम तक रोज शुक्राना सत्संग शेयर करती थी, कभी कभी तो 2 बार भी हो जाता था दिन में। पर पिछले कुछ समय से मैं अपना शुक्राना सत्संग रोज शेयर नहीं कर पा रही। मैं सोचती हूँ मैं अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, करते करते पूरा दिन निकल जाता है और रात को फिर रह जाता है।
और गुरुपा कह रहे हैं जब तक तू शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करेगी तो तेरे कष्ट कैसे कटेंगे। बिल्कुल सही। जब तक हम आभार नहीं प्रकट करते, जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई उसे सराहे, उसका अभिनंदन करे, अभिवादन करे कि आपने बहुत अच्छा किया, उसके बारे में थोड़ा-सा उल्लेख करें। ऐसे ही अगर हम प्रभु का गुणगान नहीं करेंगे तो प्रभु को कैसे पता चलेगा कि हम उनके बच्चे खुश हैं, हम सुखी हैं। तो प्रभु जैसे हमारा मन करता है कि हम उसके पास जाके बैठे जो अच्छी बातें करता है, जो खुशी की बातें करता है, सुख की बातें करता है, जो रोता रहता है हमेशा उसके पास कौन बैठना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह ही हमें भी शुक्राना सत्संग करते रहना चाहिए। अपने गुरु जी की, अपने प्रभु जी की वडियाई करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा ना सिर्फ कष्ट कटते हैं बल्कि हमारा भाग्योदय होता है। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी आती है, जिससे हमारी जिंदगी को नई दिशा मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, हमेशा हमारे अंग से रहिए, हमें सही रास्ता दिखाते रहिए। गुरुपा जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।